मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। अब दरभंगा की जनता को कोरोना और बाढ़ से अलग हटकर चुनाव के बारे में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि अब आपको चुनना है। कोरोना खत्म हो चुका है, बाढ़ खत्म हो चुका है, लोगों के दिल में जो डर था वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि सरकार और चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दल के नेताओं को गाइडलाइन दिया है कि वो जल्द से जल्द वो इसको समर्पित करें। तो यार मान के चले कि चुनाव अब समय पर होना तय है और दरभंगा की राजनीति भी बड़ी तेजी से बदल रही है। इतिहास गवाह है कि दरभंगा के जिन जनप्रतिनिधियों को आपने चुना है उनमें से कई ने तो काम किया, लेकिन कुछ ने आपको पूरी तरह लापरवाही से विपरीत परिस्थिति में आपके अपने हाल पर छोड़ दिया। हम बात करेंगे दरभंगा के कुएटी विधानसभा क्षेत्र की। ये अभी आजकल ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए कि मामला विधायक फराज फातमी का नहीं है। डॉक्टर फराज फातमी तो विधायक हैं, लेकिन दरभंगा के जदयू की सोती राजनीति को जगाने के लिए मोहम्मद अली असरफ फातमी के कंधों पर जो मुख्यमंत्री ने कमान सौंपा है, उस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है कि क्या होगा कुएटी का भविष्य। हमारे साथ डॉक्टर फराज फातमी हैं और आज कुछ अहम गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसे बड़े गौर से आपको देखना होगा, समझना होगा और आपके क्षेत्र के जनता से चर्चा भी करनी होगी। फराज जी, ये तो पूर्व घोषित था कि आप जदयू में जाएंगे हैं, तो अब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं कि अब विधिवत आप जदयू में? देखिए, अभी जो आपने सवाल किया है कि हम जाएंगे ही, पहली बात तो ये है कि जिस पार्टी में मैं था, ईमानदारी से, निष्ठा से इस पार्टी की सेवा की, खिदमत की। 5 साल लोगों के बीच में रहा, लोगों की खिदमत की। ये तो जनता को तय करना है कि उन्हें कौन सा विधायक आने वाले कल में चुनना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ऊपर जैसे कि खबर मिली मुझे एक मीडिया के माध्यम से कि हम पे अनुशासनात्मक जो होती है डिसिप्लिनरी एक्शन हम पे लिया गया। डिसिप्लिनरी एक्शन किस चीज़ पे लिया गया? ना तो हमें कोई नोटिस दिया गया, पार्टी का होता है नियम कानून की नोटिस दिया जाता है कि हम आप पे एक्शन लेना चाहते हैं इस चीज़ों पर। क्या हमने पार्टी के कोई विरोध काम किया? तो ये सोची समझी साजिश माना जाए एक तरीके से। 1 साल पहले जैसे हमारे पिताजी पे कार्रवाई करके उनको निकाल दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया। और किसको टिकट दिया गया? चर्चा तो मार्केट में बहुत है कि पैसे का भी खेल हुआ, इसकी जानकारी हमको नहीं, लेकिन बहुत कुछ हुआ। उसके वही तरीके से हम पे एक्शन लिया गया। कुछ दिन पहले हम पे हमारे पार्टी के अध्यक्ष जो आरजेडी के, उन्होंने कहा कि हम पार्टी के सदस्य नहीं हैं, तो पार्टी से निष्कासित करने का हमको समझ में बात नहीं आई। ये पार्टी से निष्कासित है तो मैं आपको निकालना अगर पार्टी से है तो आप कार्रवाई घर से कीजिए ना, घर से कार्रवाई करें। जिन्होंने अपने पुत्र पे तो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने सिद्दीकी साहब को चुनाव हराया उन पे तो कार्रवाई आप नहीं कीजिएगा, जिन्होंने फातमी साहब को चुनाव हराया पार्टी में रह करके उन पे तो कार्रवाई नहीं कीजिएगा। हम दरभंगा की बात करेंगे। बता दें, डॉक्टर फराज फातमी सबसे युवा विधायक के रूप में यहाँ उभरे थे और क्षेत्र की जनता को भी आशा था और जो फातमी जी का जितनी जिम्मेवारी वाली काम होंगे वो संभालेंगे। फातमी जी भी लगातार क्षेत्र में प्रयत्नशील रहे हैं। लेकिन फराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही परिवार के 3 सदस्य अलग अलग राजनीतिक दल में होते हैं, तो आपने कैसे माइंड में कब कर लिया कि हमको छोड़ना ही है राजद और जदयू? मैंने फिर वही आपने मुझसे सवाल किया है, हम तो वही जवाब आपको देंगे। पार्टी ने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा कहाँ है? मुझे पार्टी ने निकाला है। मैं तो पार्टी में था, मैं कहाँ गया था पार्टी से? हम पे तो कार्रवाई करके बहाना करके हमको चिट्ठी पकड़ा दी कि हमने आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया। किस बेसिस पे आपने निष्कासित किया? तो ये एक साजिश, मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ, हम पे पूरा एक्शन क्यों लिया गया? लेकिन आपकी एक्टिविटीज तो थी जो आप जदयू के अपने 21 जो अप्रैल को जो हुआ था रैली, आप उसमें हुए जो मानव श्रृंखला था उसमें शामिल हुए। फिर आपने कई जगह मैं आपको बताता हूँ, मानव श्रृंखला सरकारी कार्यक्रम था, उसमें सभी पार्टी को बुलाया गया। एक कार्यक्रम हुआ था मानू में, वो पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, वो सरकारी प्रोग्राम था। मेरे स्कूल का, मैं हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 57 करोड़ का एक स्कूल स्वीकृत करके दिया, तो एज अ विधायक मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं उस कार्यक्रम में मौजूद रहूं। इतना बड़ा पैसा आज तक केवटी के लोगों को नहीं मिला, तो एक बड़ा स्कूल असराहा में बनने जा रहा है क्षेत्र में,
तो ये इसमें मैं अगर नहीं शामिल होऊंगा तो कौन विधायक शामिल होगा? मैं उस वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं रहूँगा। बाकी क्या मैंने पर्ची काटी पार्टी की? क्या मैं पार्टी के झंडे में खड़ा रहा? तो ये एक तरीके से हमको पार्टी से निकाल के अलग कर दिया गया है। ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। ये मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेना चाहते हैं एक कम्युनिटी का, एक समुदाय का, और उस कम्युनिटी के लीडरशिप को ये क्रश करके हटा देना चाहते हैं। यही सिंपल इनकी राजनीति है। ये 30 साल से यही कर रहे हैं। जो भी उभरना चाहता है, जो भी आगे बढ़ना चाहता है, उनको ये अलग करके साइड कर देना चाहते हैं। फिराज जी, अब आपके लिए एक और संघर्ष का विषय ये होगा कि जिस विधानसभा क्षेत्र में आप जिस उम्मीदवार के खिलाफ, जिस राजनीतिक दल के लोगों के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्य करते आ रहे थे, अब उन्हीं के सहयोग आपको लेना पड़ेगा, जो एक कठिन चुनौती है। कैसे कर पाएंगे आप इसको? देखिए, पहले तो ये है कि हम लोग सभी लोगों से, अपने भाइयों से, अपने साथियों से विचार विमर्श कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आज ये हम लोग एक निष्कर्ष पर निकलेंगे, क्योंकि अब तो स्टेप हमें लेना है। आपने हमें निकाल दिया है, तो आगे की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, लड़ने के लिए हमें तो कोई ना कोई रास्ता चुनना पड़ेगा, और रास्ता निश्चित रूप से हम लोग चुनेंगे। और उसके बाद जब ये फॉर्मेलिटी पूरी होगी तो लोग, देखिए, जब आप काम करते हैं, जब आप लोगों की खिदमत करते हैं, तो आप पार्टी नहीं देखते, वर्कर्स नहीं देखते हैं। आप किसी समुदाय में चले जाइए, क्षेत्र में हमारे घूमिए। मैंने कोई भी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। कोई भी समाज का व्यक्ति मेरे पास आया है, हम लोगों ने उनकी मदद की है, हमारे पूरे परिवार ने मदद की है। तो निश्चित रूप से जब मैं जाऊंगा लोगों के बीच में, तो एज अ पार्टी, कम पार्टी तो रहेगी, लेकिन साथ साथ इंडिविजुअल जो मैंने खिदमत की है लोगों की, उस पर मैं वोट मांगूंगा, उन लोगों से मदद मांगूंगा। निश्चित रूप से मुझे वो मोहब्बत और प्रेम निश्चित मिलेगा। फिर जी, एक बात और भी है कि वहाँ जो विधायक रहे हैं और जानते हैं कि वहाँ के जो सांसद थे और हैं, उनके परिवार के लोग जिन्होंने उस चुनाव में आपके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, कई स्तर पर आपने भी लड़ाई लड़ी रही होगी उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों भी, क्या वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जिनके साथ आपने लड़ाई लड़ी वो आपके ही वोट बैंक पर कब्जा करें आगे? देखिए, आप बहुत कुछ अर्ली बोल रहे हैं। अभी तो मेरा रास्ता पहले क्लियर होना है कि मैं किस पार्टी में जा रहा हूँ। उसके बाद उस पार्टी में जाएंगे, तय होगा। उसके बाद ना उस गठबंधन के जो साथी होंगे, जो इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ना है, पुरानी बातों को क्यों फिर दोहराने की ज़रूरत है? अब जब गठबंधन जो रहेगा हमारा, उसमें सब लोगों के समर्थन से ही ना कोई जीतेगा या हारेगा। तो आप ये मत सोचिए, इंडिविजुअल की बात नहीं कीजिए। यहाँ पूरा संगठन काम करता है, हर पार्टी का अपने अपने वर्कर्स होते हैं, और जब निश्चित रूप से जब संगठन और वर्कर्स एक साथ एक गठबंधन में काम करेंगे तो सभी लोग उसमें मदद करेंगे। तो इसमें आगे पीछे की बात मत सोचिए। हर दिन वक्त के साथ राजनीति बदल रही है, और लोग जुड़ भी रहे हैं और लोग अलग भी हो रहे हैं। तो इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं होनी चाहिए कि सब साथ हैं। और जब हमारे नीतीश कुमार जी मुखिया हैं पार्टी के, जब जिस सरकार में मुखिया हैं और जिससे उनका अलायंस है, तो सब लोग गठबंधन के साथ ही ना मिलके काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपने एक शब्द कहा है, तो क्या जदयू के अलावा भी और कई जगह से ऑफर है, या आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अगर कोई विकल्प मिल जाए जदयू के अलावा, तो इस पर भी आप सोच रहे हैं क्या? देखिए, अभी मैंने आपसे फिर कहा, पहले मैं सभी साथियों से बातचीत कल भी चल रही थी और आज भी चल रही है, सबसे विचार विमर्श हो रहा है, और निश्चित रूप से जो भी कंक्लूजन होगा उसी कम्युनिकेशन आपको कर दी जाएगी। और तो इसमें कोई घबराने की, एक दिन दो दिन की तो बात है। जब पार्टी ने हमको निष्कासित कर ही दिया है तो हमको तो अपना रास्ता चुनना है। और देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जहां हमें इज्जत और सम्मान मिलेगा, हम उस पार्टी के साथ रहेंगे, जो हमें इज्जत देंगे, जो हमें सम्मान देंगे, और निश्चित रूप से आने वाले कल में उसी पार्टी में मैं जाऊंगा। हम बता दें, मोहम्मद अली अशरफ फातमी के साथ भी अन्याय तब हुआ था जब वो MP उम्मीदवार थे, और हमारी लगातार नज़र थी, हमने हर बार कहा उनके साथ अन्याय हुआ है। हालांकि कुछ लोगों को बुरा भी लगा, लेकिन उन्होंने भी यही शब्द कहा था जो फिराज फातमी दोहरा रहे हैं कि हमें वक्त दीजिए, हम क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं। यही फातमी जी ने भी किया था, और उन्होंने भी एक बैठक की थी और बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया था उन्होंने। इसके बाद कई राजनीतिक उलटफेर हुए और अंत में जदयू में उन्हें शामिल होना पड़ा। राजनीति में कुछ भी संभव है, ये हम बार बार कर रहे हैं। अभी ये पूछ रही है कि बाढ़ और कोरोना के समय में कई बार वहाँ घटनाएं घटी हैं, कई डूबने से मौत हुई है, वहाँ इन्होंने जाकर के चेक भी प्रदान किया। तो अभी क्या विश्लेषण है और क्या स्थिति थी बाढ़ और कोरोना में? देखिए,
दो त्रासदी आई बिहार में। एक तो पहले कोरोना, ऊपर से फिर बाढ़। इस बीच में मैं तो ज़्यादा शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे परिवार में भी कुछ लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, तो हम लोगों को मजबूरन क्वारंटाइन होना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी मोबाइल के ज़रिए, क्योंकि इस बार बाढ़ काफ़ी आया, हमारे क्षेत्र में कई जगह बांध भी टूटा, कई क्षेत्र में पानी भी घुस गया, इसकी वजह से शहर में भी पानी घुसा। तो हम लोगों ने हर पे निगाह रखी थी। हमारे सीईओ हों, चाहे बीडीओ हों, चाहे डीएम साहब हों, सब लोगों से हम लोग लगातार संपर्क में थे, एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में थे। और जहाँ तक हो सका लोगों के, चाहे पॉलीथीन की ज़रूरत हो, चाहे नाव की ज़रूरत हो, चाहे फूड पैकेट्स की ज़रूरत हो, चाहे कई जगह तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी फूड पैकेट भी गिराने का काम करवाया गया। और जो जिनका 6-6 हज़ार रुपये जो सरकार ने मतलब अनाउंसमेंट किया, उसका भी पैसा कई लोगों के अकाउंट में भी चला गया पैसा। तो लोगों के जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि बाढ़ में तो प्लस दवा, पशु चारा जहाँ पे ज़रूरत है, तो ये हम लोगों ने एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार वहाँ काम किया और करके अब जाके कहते हैं फ्लड कंट्रोल में है। लेकिन 15-20 दिन बहुत ही बुरी स्थिति थी। आज भी कई गांव ऐसे हैं जो कटे हुए हैं, लेकिन हम लोगों पे पूरी नज़र है। जहाँ तक हो सका एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेकर के और डीएम साहब की मदद लेकर के हम लोगों ने सहायता पहुँचाने का काम किया। खासकर बता दें कोयटी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ी एक जगह है जो हमेशा से विवाद में रहा है। कई बार वहाँ झंझट भी हुए हैं, कई बार सांप्रदायिक तनाव भी व्यक्त हैं। अभी भी वहीं पर पुलिस वहाँ कैंप कर रही है। आपने वहाँ जाकर के देखा क्या स्थिति है? नहीं, मैंने कल डीएम साहब से बात किया था और एसपी साहब से भी बात हुई थी, मेरी डीएसपी साहब से भी बात हुई थी। लगातार हम लोग संपर्क में थे। तो कल डीएम साहब भी गए थे, बड़ी एसपी साहब भी, सिटी एसपी साहब भी गए थे। अब कुछ छोटा मामला, थोड़ा झगड़ा वगैरह हुआ था, तो उसी में थोड़ा तनाव बढ़ गया, लेकिन अब कंट्रोल में है। और मैंने अपील किया दोनों समुदाय के लोगों से, और आपके माध्यम से भी अपील करता हूं कि संयम रखें, आपस में भाईचारा रखें। अभी बैठक भी होने जा रही है, सब दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया गया है, बैठ करके डीएम साहब भी शायद उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उन्होंने कहा है। और निश्चित रूप से जो भी उसका हल है वो निकल जाएगा। थोड़ा तनाव हो जाता है, लेकिन हम लोग जो भी वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं, तो वो कंट्रोल में है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। तो फिराज जी को इसलिए भी शुभकामनाएं कि अब राजनीति में जब आ जाते हैं लोग, तो अपना पेशा जो इनका एक डॉक्टरी क्षेत्र है वो छोड़कर राजनीति के हर गुण सीखने पड़ेंगे। लेकिन क्षेत्र में ये चर्चा है कि डॉक्टर फिराज फातमी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं मोहम्मद अली अशरफ फातमी, क्योंकि मोहम्मद अली अशरफ फातमी का इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव भी रहा है। लेकिन उनके इस क्षेत्र में 2 प्रबल शत्रु भी हैं जो अलग अलग राजनीतिक दल से हैं। उन्हें साथ लेकर चलना, जिसमें मिस्री लाल यादव, इसके अलावा हुकुमदेव नारायण यादव जो एमपी थे और अभी जो सांसद हैं अशोक यादव, इनको साथ लेकर चलना एक कठिन चुनौती होगी और यही चुनौती तय करेगा कोयटी का विधानसभा का भविष्य। देखते रहिए मिथिला मस्जिद पर अपडेट खबर यूट्यूब में। धन्यवाद।